हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा और आपको डिबेट के बारे में शायद पता होगा अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो। ये डिबेट हो रही है, डज गॉड एग्जिस्ट। देखो, भगवान एग्जिस्ट करे या ना करे उससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि नहीं एग्जिस्ट करता हो तो उसका लॉस ही होगा, लोग कुछ भी गलत काम करने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं देखा जाए कि जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, जो टॉपिक होना चाहिए, उस पे तो बात की नहीं कर ही नहीं रही है। बात तो डिबेट का टॉपिक होना चाहिए था कि जो महिलाएं हैं उनको बुरके के पीछे रखते हो, हिजाब के पीछे रखते हो ना, तो क्या वो सही है? और सही है तो फिर सभी हो जाओ तुम, क्या दिक्कत है उसमें? और जब जब ये रूल का बोलते हैं कि रूल है हमारे, तो उसमें लिख दिया किताब में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये किताब में लिखा फिर भी करते हैं। तो उन चीज़ों पे होना चाहिए था ना कि आप रूल पे रहे तो वो गलत है, रूल पे रहना है तो अपने घर पे रहिए भाई। और उस पे भी अलाउड नहीं है, उस पे भी मतलब कानून लगेगा ना, आप कुछ गलत करेंगे अपने घर में भी तो भाई। तो ये कोई आपके पर्टिकुलर जो आपने बचपन से पढ़ रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ज़रूरी नहीं कि वो मान रखा वो सही हो। उन मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए आप कुछ डिबेट करते ना, तो बहुत बढ़िया होता, बहुत शानदार बात होती। अब तक मैंने 1 घंटे का वीडियो देखा था और 1 घंटे का मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, देखो एक एक पॉइंट लिखा है मैंने उसका। पर उसमें मुझे तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं जिसको मैं कह सकूं कि वाह वाह क्या बात है। एक दूसरे के पॉइंट काटने की बात कर रही हैं। एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो कहता है मैं सही हूँ, दूसरा बच्चा कहता है मैं सही हूँ। बस वो चाहते हैं कि हम बस अब अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ले, उससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं देखा। भाई ये नहीं कह रहा कि गलत थी या सही थी, जो करवाने का तरीका था, जिस प्रकार से डिबेट कर रहे थे वो तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वैल्यू तो निकल के आनी चाहिए ना उस चीज़ से, कि लोग कुछ सीखे तो सही। जिस बंदे ने कराया है उसका मैं ठीक कहता हूँ, चलो ठीक ढंग से करवा दिया उसने, कि मतलब जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट में होता है, न्यूज़ रिपोर्ट न्यूज़ वगैरह में जो सुनते हैं देखते हैं, उसके जैसा तो हाल नहीं था। तो जैसे कि आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसे सुन लिया होगा ऊपर ऊपर से तो चीज़ा, पर पूरे ढंग से सुनने के लिए चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए मैंने जो पॉइंट्स देखे, और जैसे मैंने आपको बताया कि किन पॉइंट पे बात होनी चाहिए थी, उन पे जितना मुझे लग रहा है उन चीज़ों को मुद्दा रखते हुए बात होनी चाहिए थी कि भाई ये चीज़ें ना हो, आपको मानना है वो मर्जी मानिए, लेकिन आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका। कि जैसे कि आपका फोकस था भगवान है कि नहीं है, उससे क्या बदल जाएगा दुनिया में? कि कोई मानता है यार, क्या कोई मानता नहीं है, पर उसके ऊपर जो आप बात कहते हो ना कि भगवान ने हमारी बुक में लिखा है, ये कहा है कि जैसे कि वो तो उनकी तो बुक में शायद ये भी लिखा है कि जो काफिर है, काफिर कौन है? कि जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर है और उनको मार दो। और ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो कि मतलब लिखी भी नहीं हुई है तो वो करते हैं, तो वो गलत चलती आ रही है, तो उसको सुधारने का मतलब बनता था फर्ज, जो भी आगे की पीढ़ी है, जो भी मतलब पढ़े लिखे इंसान है, ताकि वो देखे और वो समझे और वो इन जो हथकंडों में ना फंसे और ब्रेन वॉशिंग का शिकार ना होकर कुछ गलत रास्ते पे चलकर अपने आप को और अपने जो लोगों में रहते हैं, अपने घर वालों को और अपने जो समाज को दिक्कत ना दे। तो ये बनता था मतलब डिबेट करने का तो। लेकिन आपने डिबेट ये छेड़ के बैठ गए कि भगवान है नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और मैं जैसे पॉइंट बता देता हूँ कि डिबेट तो वहीं ख़त्म हो गई थी जब मुफ्ती समेल निडवा है शायद उनका नाम, जो कि मुस्लिम है और उस रिलीजन से आए थे, रिलीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने पहले ही बोल दिया, देखो मैं बताता हूँ, कि उसने बोल दिया कि जो एक बात तो चलो ठीक है, चलो कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक तौर पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, साइंस से रिलेटेड है, तो वो है, तो उनसे आप मेज़र नहीं कर सकते ना ऐसे। जो बीइंग है, जो ओमनीपोटेंट बीइंग है, जिनको मानते हैं, तो आप उन भगवान को मानते हैं तो उनको आप मेज़र नहीं कर सकते, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह है। ये कहा, चलो ठीक है। लेकिन उसमें बाद में उस इंसान ने ये भी कहा कि मैं भी जो मतलब तर्क रखूँगा वो मेरी किताबों से बेस या कोई भी स्क्रिप्चर बेस नहीं होगा जो मैंने कहीं से वैसे ही पढ़ा हो, जो हमारी बुक के मानते आया हो। तो अब बात कही कि हम जो बात करेंगे वो तार्किक बेस करेंगे, जो तर्क पर बेस करती है। और फिर पता है बाद में क्या बोला? बाद में बोला कि आप कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब नहीं दिखाएंगे, कि ऐसा नहीं, मतलब साइंस से बेस पे आप कुछ भी मेरे को मतलब प्रूव करने को भी नहीं कहेंगे,
और ना ऐसा बोलेंगे कि मुझे अल्लाह दिखा दो वगैरह या भगवान दिखा दो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन। चलो ये भी ठीक था, पर बाद में उसने बोला कि जो साइंस बेस चीज़ें है उनसे मैं मानूंगा नहीं। तो आप किससे मानोगे? जितना आप जानते हो उसके आधार पर आप किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हो। यही तो है कि आप कोई मतलब साइंटिफिक बेस कुछ जो रिसर्च वगैरह हुई उसके आधार पर कुछ टिप्पणी करे या उस पर बातें करें, पर उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ करना ही नहीं है। फिर कहा कि हम तर्क पे बेस पे बात करेंगे। तो तर्क साइंस यार तर्कशील चीज़ नहीं है क्या? तर्क नहीं है क्या वो? क्योंकि साइंस में जितना पता है उनको पता है, जितना नहीं पता उतना नहीं पता, बस ये होता है। लेकिन व्यक्ति ने जब बोल दिया ना कि साइंस बेस कोई भी आप मतलब थ्योरेटिकल चीज़ या प्रैक्टिकल चीज़ बताएंगे, प्रैक्टिकली भी बोला कि बताएंगे तब भी वो चीज़ माननीय नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी मेरे लिए। पर बुद्धि का ये बातें बोला कि वो बुद्धि से तर्क के आधार पे रीजनिंग के आधार पे हम बात करेंगे। तो रीजनिंग ही तो है ना साइंस, और क्या है वो? और ऐसा थोड़ी है साइंस में मेरे तेरे जैसे कोई इंसान बैठा है वो खुद अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहा है और वो लोग मान भी रहे, वाह वाह क्या बात है। आइंस्टाइन और वो तो बेवकूफ़ी थे फिर इस हिसाब से। तो जो ये डिबेट हुई उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ मतलब कि उसने प्रूव पता क्या करने का प्रयास किया कि उसने बताया, इंसान ने वैसे ठीक भी था, ठीक ठाक सा था ये, मतलब जो तर्क दिया था कि एक बॉल है कि अगर वो एक कोई आइलैंड है, मतलब कोई आइलैंड है उस पर एक बॉल पड़ी है, तो किसी ने देखा बहुत सारी रंगों की बॉल हो सकती थी कि इस कलर की भी हो सकती थी, उस कलर की भी हो सकती थी, पर एक पर्टिकुलर कलर की वहाँ पे बॉल पड़ी है तो उसको किसी ने बनाया है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ बोला। और यहाँ पर मतलब ऐसे ये बात और रखी थी कि जो बिजली वगैरह कड़कती हुई पहले के टाइम पे लोग देखते थे तो वो क्या करते थे कि उस चीज़ को भगवान का नाम दे देते थे या भगवान से जोड़ देते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उन चीज़ों को मैं खारिज करता हूँ और मैं ऐसी चीज़ों में नहीं मानता। और ये बात भी कही कि जो हमारी जो बात है कि जो चीज़ भी किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है, यानी कॉन्टिजेंट है, ये सब सुना होगा अगर आपने उस बीच सुनी होगी तो उन चीज़ों को मैं नहीं मानता। और वो सब गॉड ने ही बनाई है वो चीज़ें। और ये कहकर अपनी ये जो बात थी उसको विराम दिया था, इतने में 17 मिनट हो गई थी। यानी 17 मिनट की आपने स्पीच सुन ली है मेरे से भी जो बात हुई थी। अब बारी आती जावेद अख्तर जी की। तो उन्होंने पहले स्टार्ट ऐसे किया कि जैसे कि वो स्पीच में ना मतलब कि कहीं बुरा ना लग जाए जो रिलीजियस लोग हैं, क्योंकि होता है ऐसा कि आप डायरेक्ट मतलब जो बातें करते हैं जो डायरेक्ट एकदम से सवाल उठाते हैं तो कोई झेल नहीं पाता, बातें तो हर कोई करता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया थोड़ा सा कि पहले लोग थे, भगवान थे, इसमें भगवान थे, उनके ही भगवान थे, रोमन के भगवान थे, ग्रीक के भगवान थे, उनका था धर्म ये वो मानते थे ऐसा कुछ। फिर बताया कि वो लोग थे उन उन जिनको जिन जो लोग भगवान को मानते थे वो लोग ऐसे वैसे नहीं थे, इडियट वगैरह स्टूपिड नहीं थे, बहुत अच्छे थे वो। ताकि बताने के लिए कि मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बुरा कह रहा हूँ, कि सब किसी को बुरा ना लगे, ऐसा माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। और बाद में पता क्या हुआ कि ये ऐसा बोला कि वो तो टाइम चला गया लेकिन अब वैसा टाइम थोड़ी है, हम वही चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब वो खुदा कहाँ है, ऐसा करके वो एक मतलब बात पर आए जहाँ पे उन्होंने बात की फेथ की और बिलीव की। उन्होंने कहा कि फेथ में तो क्या है कि आपको ये चीज़ें मनवाते हैं कुछ भी करो, यहाँ पे बिलीव कहा है कि भरोसा कर सकते हो। बिलीव और भरोसा के बीच में फ़र्क बताया उन्होंने, क्वेश्चन आस्क किया, क्वेश्चन पूछा उनसे कि बिलीव और उसमें फ़र्क क्या है। कि बिलीव में तो क्या है कि मैं मान सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मानता हूँ, देखता हूँ, रीज़निंग लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे फेथ करने को बोल रहे हैं ये कि बस मान लेना है, कुछ भी कह रो कह लो। अगर ये कहते हैं कि ये लॉजिकल बात करेंगे, तर्कशील बात करेंगे, तो ये क्यों मतलब तर्क के आधार पे बात नहीं करते? क्यों कहते हैं कि भरोसा करो? हर एक मजहब है उसमें भरोसा करने को कहा जाता है। अगर इनके सभी के पास इतना ही तर्क है तो क्यों ये तर्क नहीं दे देते? अपने आप ही हम मतलब बिलीव कर लेंगे उस चीज़ में। कि आप तर्क दो, अपने आप ही बिलीव करेगा हर एक इंसान। ज़रूरत ही कहाँ है आपको ऐसा कहने की कि बात मतलब आपको भरोसा करना पड़ेगा, एक बार मान के चलना पड़ेगा, ज़रूरत ही कहाँ है? उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो आगे देखिए ऐसा ही घूमता रहेगा ये, एक बंदा कहेगा है, एक बंदा नहीं कहेगा नहीं है। तो उन्होंने पता आगे क्या कहा, जावेद अख्तर जी ने कहा कि जो शेर है वो जब हिरन को खा लेता है तो उसको कौन डालता है पिंजरे, मतलब जेल में कौन डालता है? जो हवा है
वो पता नहीं कितनी चीज़ें तबाह कर देती है, तो उसको कौन मतलब सज़ा देने के लिए बैठा है? इंसाफ है कहाँ आपका? अगर भगवान है, आपका खुदा है। तो बात ये करते करते उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो इंसाफ है ना, वो तभी है तब जब तक इंसान एग्जिस्ट करता है। इंसान के बिना इंसाफ है ही नहीं, ये उनके शब्द थे। जैसे कि आप लोग साबित करते हो कि मरने के बाद आपको मतलब इंसाफ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आपको पता है ढंग से कि उनके धर्म में क्या मिल जाता है। बेहतर हूर मिलने का दावा करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहीं पे जाके किसी को बम फोड़ने के लिए कह देते हैं। फिर यही बातें करते हैं क्या डज गॉड एग्जिस्ट। सबको इनकी बात करने का जो टॉपिक है वो ये होना चाहिए था कि ये ज़रूरी है क्या, भगवान तो चाहे हो चाहे ना हो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बात ये है कि ये तो नहीं होना चाहिए ना, जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए वो तो कहाँ हो रही है इनकी। चलो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि जैसे कि उन्होंने शराब से, अल्कोहल से मतलब कहा था कंपेयर करके कि एक अल्कोहल है, शराब है, वो आप पीते हो। देखो मैं भी मानता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भी मानता हूँ ये गलत चीज़ है, लेकिन हम क्यों मानते हैं? जबकि एक अमेरिकन स्टडी हुई थी, उसमें बताया था कि अगर 2 पैक लगा के सो जाते हो आप, तो ये बढ़िया हेल्थी है मतलब। पर मुझे भी गलत लगता है। उन्होंने कहा आपको भी गलत लगता होगा। क्यों गलत लगता है हमें? क्योंकि इसकी आदत लग जाती है और उतनी कभी रहती नहीं है। ऐसा है नहीं कि आप 2 का आपने बोला तो 2 आप तीसरा आप पियोगे नहीं या चौथा पियोगे नहीं। ये और से ज़्यादा पता नहीं कितनी पियोगे, और वो हमारे लिए हम हार्मफुल है। और उन्होंने कहा कि जैसे एक दूध पीता है बच्चा, तो 1 गिलास पीता है तो वो 1 ही गिलास पिएगा, ऐसा नहीं कि सारे दिन पिए जा रहा है। लेकिन शराब में ऐसा होता है। तो ऐसे ही मजहब है, उसका कोई एक लिमिटेड नहीं है चीज़। उन ये भी यहाँ पे इशारे में चल रहा था सारा कुछ, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इस रिलीजन के बारे में, पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में एकदम से आप उल्टा ऐसे मतलब वैसे जा ही नहीं सकते कि क्लियर बोल बातें इन पे बोलो आप। क्लियरली वो कुछ नहीं बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोल रहे थे। इशारे में बातें करने का, इशारे में वो भी मतलब इनडायरेक्टली, बिल्कुल ही इनडायरेक्ट बात बोल रहे थे। जबकि वो सीधा ही जा सकते थे कि क्या है, भगवान है चाहे नहीं है। पर उन आपने कहाँ पे देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा, उन्होंने ऐसा बताया? आपको तो नहीं बताना किसी इंसान ने लिखा या किसी ने लिखा। जो आप मानते हो वो गलत चीज़ें साफ साफ बोल सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं बोला। क्योंकि मुद्दा ये होना चाहिए यार, क्या मुद्दा बना के बैठे हो? भगवान है भी तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिन चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है वो बोल ही नहीं रहे। फिर बात क्या हुई, फिर उन्होंने ऐसा कह के अपनी बात ख़त्म कर दी और कंपेयर कर दिया उनके मज़हब को, मुस्लिम धर्म को। जो शराब थी ये उसका थोड़ा बहुत रहता ही नहीं है कि आप मानते भी हो तो। और यहाँ पर आपके 28 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। 28 मिनट का आपको पता चल गया इसमें। अब आगे बात आती है कि मुफ्ती जो थे वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी बाद में। उन्होंने बाद में कहा कि जो कॉन्टिनेंट मतलब नेचर की बात की थी ना जावेद अख्तर ने, उन तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती ने कि आप जो ये बातें करते हो नेचर को भगवान बताने का, हम इन पे मानते नहीं हैं। क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज़ पे निर्भर करती है, यानी कि कॉन्टिजेंट है, किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेड है, किसी न किसी तरीके से क्रिएट हुई है। हम तो मानते नहीं इन चीज़ों को भगवान, हम तो एक कोई भगवान मानते हैं, उसको ही। ये कहा और उनकी बात को खारिज कर दिया। और आगे बात की, उन्होंने कहा कि हम भी आपके जो लॉजिकल फेथ, हम भी लॉजिकल फेथ को मानते हैं। अगेन टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, वो क्रिएट एवरीथिंग बाय एग्जांपल है। उन्होंने एग्जांपल देके बताया कि हम तो बस उस भगवान में मानते हैं जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। हम मानते नहीं कि मतलब जो उसकी बनाई हुई चीज़ों को भगवान नहीं मानते हम। ये शब्द थे उनके। तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आप कहते हो कि जो इंसाफ है कहाँ पे, गलत सही कार वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत चीज़ कर दो यहाँ पे और 10 लोग उस चीज़ को मान जाए, तो क्या आप उसको सही साबित कर दोगे? गलत तो गलत रहेगा ना, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे कि एग्जांपल दिया था उन्होंने कि गलत सही का, तो उन्होंने बताया था ना जैसे ड्राइविंग करते हैं तो गलत डायरेक्शन में करना है, नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि चाहे गलत चीज़ कोई कर भी रहा है तो ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत को सही बोल रहे हैं तो सही नहीं हो जाएगी, वो चीज़ गलत ही रहेगी। ये चीज़ उन्होंने तर्क दिया। और जहाँ तक शराब वाला एग्जांपल था, तो शराब वाले सेम एग्जांपल को दिया मुफ्ती ने। और उन्होंने कहा कि जो शराब है, जिसका आपने एग्जांपल दिया है कि
जो मज़हब के रिलेटेड है, तो इस चीज़ को इस पे भी लागू हो सकती है कि जो एथीस्ट है, एथीज़्म है, जो नास्तिकपन है, नास्तिक है जो लोग, वो भी तो एक तरह से शराब इसकी भी ज़्यादा हो सकती है कि आपने किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे। फिर ये भी करता-करता एक नॉर्थ कोरिया बना सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी तानाशाह है। वो भी मानते हैं, अपने आप को भगवान बना रखा उसने, किसी को मानता नहीं है। तो उसी प्रकार से वो भी तो बनाया जा सकता है इसी तरह से। तो एग्ज़ाम्पल दे के उस एग्ज़ाम्पल को काउंटर करने का प्रयास किया। और थोड़ा-सा अच्छा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा जानने की कोशिश की है यहाँ पे, मतलब वहाँ तक देखते हैं वो थोड़ा-सा। इसलिए मैं थोड़ा-सा और पढ़ूँगा इसको। तो अब बात आती है जावेद है ना, जो जावेद सर थे, उनकी बारी आने से पहले जो एक बात कही थी कि आपने कह दिया कि वो, आपको मैं कहूँ कि आपका नाम, जो मुफ्ती थे उन्होंने कहा कि जो आपका नाम है मैं फ्लावर से मतलब अच्छे से वो करा दूँ, कि उसको अच्छे से डेकोरेशन करा के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ मतलब। तो किसी ने किया है वो, आप देखते हो वाह क्या बात है, ये अपने आप ही हो गया, नेचुरल हो गया। तो नेचुरल कुछ नहीं होता, ये बताने का प्रयास था। और ये बताया कि ये भी किसी ने किया है, ये अपने आप से नहीं होती है ऐसी चीज़ें, इनको कोई ना कोई करता है, कोई भी चीज़ होती है। और आपका ही नाम लिख दिया उस चीज़ पे, मतलब फ्लावर्स की कटिंग वगैरह करके आपका फ्लावर को ही ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आपके नाम से। तो ये चीज़ कोई करता है, नाम तो कोई भी लिखा जा सकता था, ये सिलेक्टिव चीज़ें नहीं होती। मतलब ऐसा ही हमारी प्रकृति के साथ है, दुनिया के साथ है। ये सब जितना कुछ हो रहा है जिसके कारण हमारी मतलब ज़िंदगी चल रही है, वो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर की उधर हो जाती है, जब कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ सिलेक्टिव, मतलब ये बनाई होती है किसी न किसी तरीके से, ये अपने आप नहीं हो जाती कि अपने आप हो गई प्रकृति के द्वारा। ये उनके शब्द थे। तो जावेद अख्तर जी आए स्टेज पे, उन्होंने कहा कि जो आप फूलों की बात कर रहे हो तो वो भी नेचुरल नहीं है, उनको भी पोलिनेट करके आगे से आगे मतलब क्रॉस पोलिनेशन करा के बनाया गया है उस तरह से जैसे आप देख रहे हो। तो वो भी किसी इंसान का किया हुआ है, ऐसा बताने का प्रयास किया। और कुछ ना कुछ मतलब बात काटने का ही प्रयास किया उनको, पर इन चीज़ों पे बात करके उनको बातों को काट के भी कोई मतलब नहीं था। मेन चीज़ तो वही थी कि जहाँ सवाल पूछते कोई ऐसा कि सामने वाला बोले ना पाए और वो जवाब देने का प्रयास करता, अगर उसमें दम हो तो दे देता। तो मतलब इधर उधर ज़्यादा घूम रही थी बातें, कि थोड़ी डायरेक्ट बात हो नहीं रही थी किसी तरह से। मतलब उन्होंने कहा कि आपके जो धर्म होते हैं उसमें आप मानते ही तो हो, मनवाते तो हो फेथ में। आप कह रहे हो कि हम भी आपकी तरह लॉजिकल में विश्वास करते हैं, लेकिन आप मानने का तो कह रहे हो, हर एक मजहब में मानने का तो बोल रहा है। तो आपको मानने का इतना शौक चढ़ा है, तो जावेद सर बोल रहे हैं कि आप ऐसा ही मान लो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था पहले से। आप क्यों मानना है कि किसी ने बनाया उसको, मानना ही तो है। तो ये भी मान ही लो कि जब आपके पास कोई तर्क नहीं है, तर्क ही नहीं दे रहे आप, तो मान ही लो फिर ये भी। मानना ही है तो मैं ये मान लूँगा, फिर क्या दिक्कत है। देखो उन्होंने एक दो बातें बढ़िया बोली थी, जावेद अख्तर सर ने जो बातें बोली थी, एक तो ये थी कि आपको तो सब कुछ पता है। आपको तो ये भी पता है कि जैसे कि दुनिया कैसे बनी है, दुनिया कैसे मिटेगी वो भी पता है। तो आपको तो कुछ पता ऐसा है नहीं जो पता नहीं है। पहली बात तो आपको पता कैसे है ये, और इतना कुछ पता होना तो मतलब गड़बड़ है। और जो पता लगने का प्रयास करता है कि जो बोल देता है कि मुझे पता नहीं है, तो वो जान सकता है उन चीज़ों को। पर जो पहले से मान के बैठा है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो तो जान ही नहीं पाएगा। और आपको कुछ पता नहीं है तो आप प्रयास कर सकते हैं ना उन चीज़ों को जानने का। आप बोल दो भी, छोटे नहीं हो जाओगे आपके, बोल दो कि हाँ मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि सारी जो आप डिबेट वगैरह कर रहे हो ना यहाँ पे आके, तो इन डिबेट में जो भी चीज़ें बनाई है, जिनके माध्यम से ये चीज़ें हो पा रही है ना, वो ये भगवान के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने बनाई है चीज़ें। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा ही बोला था। और उन्होंने एक तो बातें बहुत अच्छी बोली थी, कि उन्होंने कहा था कि जो साइंस है ना, आप कहते हो तर्क के बेस पे चलता है, तर्क के बेस पे चलता है, तो उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है ना हमेशा ही खिलाफ रहा है साइंस के। कैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि वेंटिकन वेंटिकन ने जो स्टीम इंजन था उसके खिलाफ फतवे जारी कराए थे। ऐसा बोला उन्होंने, फतवे जारी कराए थे। और एक बात और बोली थी, उन्होंने कोट की थी कि अमेरिका में जैसे किसी इंसान को बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तो एक रिपब्लिकन ने उनके खिलाफ
खिलाफ हो गए थे वो पूरी तरह से कि आप इंसान कैसे बना सकते हो। तो मज़हब किसी न किसी तरीके से जो साइंस है, समझने सीखने की जो चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, उसके खिलाफ रहा है हमेशा से। उन्होंने ये कोट किया बार-बार। तो उन्होंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे मैथ का उनको थोड़ा अ, अच्छे नहीं थे मैथमेटिक्स में, तो उनके दिमाग में जब उनके टीचर बताते थे ना कोई बात, जैसे 1/2 होता है, 1/3 और इन चीज़ों को बताते थे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनको उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम। तो अब लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम मेरे लिए हवा थी। मतलब पता नहीं क्या ही है ये तो, लेकिन अब नॉर्मल हो गई है। तो उसी तरह से आप भी अगर इन चीज़ों को समझोगे, आप मान के बैठ जाओगे तो बात अलग है, लेकिन एकदम से जानने का प्रयास करोगे, एकदम से कुछ होगा कि यार ये क्या हो गया, एकदम से कोई नई चीज़ आप जानोगे तो, लेकिन आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को सीख सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, इस तरह से उनका इशारा था। वही था कि पुरानी बातें कब तक मानेंगे, कब तक आप उन्हीं चीज़ों को मानते रहेंगे। फिर बात आई तो उन्होंने कहा कि जो मैंने कौन फिर बारी आई मुफ्ती जी की, मुफ्ती जो कि मुस्लिम धर्म से थे। उन्होंने कहा कि जो मेरा था ना निर्भर करने वाली बात मैंने कही थी कि हर एक चीज़ निर्भर करती है, हम उनको तो मानते नहीं, हम तो उसको मानते जिसने सब स्टार्टिंग से क्रिएट किया है कुछ। तो उन्होंने अब आपने मेरा जवाब नहीं दिया, ऐसा कहकर बात को शुरू किया। यूनिवर्स को हम इटरनल मान ही नहीं सकते, उन्होंने कहा। क्यों नहीं सकते? उन्होंने लॉजिक दिया, ये तो इलॉजिकल है उसको इटरनल मानना, क्योंकि टाइम और स्पेस स्टार्ट ही तब हुआ था जब जब यूनिवर्स बना था। तो वो इटरनल है ही नहीं, मतलब अनंत समय से वो है ही नहीं यूनिवर्स। उसको बनाया गया है, उसको बनाया गया है। बार बार यही बात की जा रही थी। और जो टाइम और स्पेस से बाउंड होता है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई ख़त्म होने वाला पॉइंट होता है, ये बात कही थी। ये कितना का सही है आप कमेंट करके बताओ। और जैसे कि जावेद सर ने ये कहा था कि जो आपकी किताबें हैं सभी मजहबी किताबें हैं, तो उसमें कभी कहीं डायनासोर का जिक्र ही नहीं है, जबकि वो पहले तो टाइम में ये था। और आप बातें करते हो बहुत ज़्यादा पुराने समय की कि धरती कब बनी थी, वो भी आपकी किताबों में लिखा है, और आपने कभी जिक्र ही नहीं किया डायनासोर वगैरह का। तो मुफ्ती ने कहा कि जो मैथमेटिक्स है उसकी किताब में भी ये है नहीं, और बहुत सारी किताबों में है नहीं। तो उस पे उनका कोई मतलब वो नहीं था कि काउंटर क्वेश्चन नहीं था, पर मेरा क्वेश्चन है कि भाई जो किताबें जिसके लिए बनी है उसमें उसी चीज़ का जिक्र होगा ना। आप कहते हो आप ये इसमें पता क्या दिया था तर्क मुफ्ती ने कि ये तो एक मोरल किताब है, जो हमारी किताबें हैं उसमें मोरल चीज़ें लिखी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी तुम जहाँ पर लिख सकते हो कि ये दुनिया ऐसे बनी है, ऐसे ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पे जिक्र क्यों नहीं होगा कि इस चीज़ को बनाया था उन्होंने, इसको नहीं बनाया था। इसका मतलब तो आपकी किताबें बहुत आगे समय की है, जब डायनासोर ख़त्म हो गए थे उस समय की है, हर किसी इंसान ने बनाई है जो आप लिख के बैठे हो। और जहाँ पर मतलब देख भी सकते हो ना आप कि मतलब बुर्के को ढक के रहना औरतों को, क्योंकि औरतों में उस टाइम उन्होंने आगे रिबेलियस नहीं थी, आगे आके कहा नहीं कि हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो उनको जितना दबा सकते थे उनको उतना दबा के आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल लगती है, किसी ने कि इंसान ने किया होगा ऐसा कुछ बनाया होगा। और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने मैंने बातें पढ़ी है ना, उनमें बस ये चीज़ें निकल के आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप वो तर्क कोई बंदा तर्क देने को राज़ी नहीं है कि इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा है। और जो टॉपिक है असल में होना चाहिए था वो है ही नहीं इसमें, कि यार हिजाब है क्यों पहनते हो, क्या पहना के रखा, उनकी मर्जी करो ना। उनको भी दिमाग में बिठा रखा है, उनको कहीं जाने की आज़ादी नहीं, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। कोई व्यक्ति उठ के बोल सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत है, उन चक्कर में उनको मार भी दिया जाता है। जहाँ पर मारने की असल में ज़रूरी होता है ना, तब ऐसे लोग आगे आते भी नहीं है। पूरा एक तरह से सारी दुनिया को ख़त्म, दिमाग ख़राब करने का काम कर रखा है, ख़त्म ही कर रखा है एक तरह से। तो क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए पता नहीं, पर कुल मिला के यहाँ पे सारे जो वीडियो है जो मैंने देखा इनका आधे 1 घंटे तक इनका यही चल रहा था कि कोई तर्क दे ही नहीं रहा था। एक बंदा कह रहा है हम तो मानते नहीं, उसको मानते किसी ने, कोई तो कोई होगा, कोई तो कोई होगा, पर उसको अप्रूव करिए ना, आपका काम अप्रूव करना।
और एक बंदा मान के बैठा है कि मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, ये चीज़ें नास्तिक हूँ तो पूरी तरह से। नास्तिक हो तो आप पहले ही मान चुके हो कि मैं है ही नहीं ऐसा, ठीक है। और एक कहता है कि सब कुछ है, ये है, और आपने कभी देखा ही नहीं, कभी जानते नहीं, उसके बारे में तर्क ही नहीं है, तो दोनों ही मूर्ख है मेरी निगाहों में। तो भाई तुम बीच में रह सकते हो। अब क्या कहोगे बीच में कैसे, कि तुम्हें जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तुम उस चीज़ के बारे में क्या ही बोलोगे यार। तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, तुम सरेआम देख रहे हो, तो उस चीज़ को वहीं रोक दो, क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ के बारे में तुम कह सकते हो कि यार इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ, तो उसमें कहाँ तुम नास्तिक हुए। नास्तिक तो वो होगा कहेगा है ही नहीं, तो वो जान खाक पाएगा कि ये कुछ है ऐसा, जिसने पहले ही मान लिया कि है ही नहीं ऐसा कुछ, और अपनी जिद पे अड़ा हुआ ईगोइस्टिक होके, जबकि उसको इतना ही वो कीड़ा था कि मतलब मैं इन चीज़ों को सही करूँ, मजहब के कारण चीज़ें गलत हो रही है, तो चीज़ों को एड्रेस करता है ना, सीधा सीधा चीज़ों को एड्रेस करता है कि भैया तुम ये कर रहे हो, ये गलत है यहाँ पे। लेकिन वो तो करना नहीं है। जावेद अख्तर साहब, गॉड है गॉड नहीं है इन पे कर लो चर्चा, वो जो करने वाली वो मत करना क्यों क्यों पहना के रखते हो बुर्का बिना मतलब का, पूरा दिमाग तक ढक दिया जाता है उनका। और जो बम ले लेके फटते हैं कहीं पे, उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा भाई, कि तुम्हारे धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है, बोलो सीधा कि भगवान एग्जिस्ट करता है तो क्यों नहीं रोकता। अच्छा फिर तुम क्यों नहीं एड्रेस करते, क्योंकि उसी धर्म में हो, तुम बोलो ना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो भी ब्रेन वॉश हो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करो ना, कि ऐसे चीज़ों को होने से रोका जाए। कौन रोकता है ऐसा होने से, कोई नहीं, किन्हीं को किसी को नहीं पड़ी यार इनको। हर एक बंदे को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में रुचि है, और वो उसी चीज़ में लगा हुआ है। घंटा फर्क नहीं पड़ता इन जैसे लोगों को कि कोई दुनिया मरे खपे। बस मेरा है वो कि मैं मानता हूँ ऐसा कुछ, वो उसके खिलाफ कुछ ना हो जाए, बस है उसके खिलाफ कुछ ना हो जाए। ये डिबेट जब स्टार्ट हुई थी ना, उससे पहले ही बोल दिया था इस बंदे ने, मुफ्ती ने डिबेट के स्टार्टिंग ही बोल दिया था कि आप बहुत ही क्या ही बात बोल दी यार। ये बोला कि जो ये है ना, ये जो ये जो कुछ आप प्रूफ कर दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा, आप तर्क के तौर पे कुछ प्रूफ कर दोगे ना, मान जाऊंगा मैं, तो ठीक है अभी मान जाना, अभी उसमें क्या है। लेकिन कहा कि आप प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं कहा कि मुझे लगता नहीं है कि आप प्रूव कर पाओगे। ऐसा कहने में भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता, लगता उम्मीद रखती कि हाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सुनने के भी वो रखता हूँ। लेकिन ये शब्द से तो साफ साफ पता लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब पहले से मान के आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई वो क्या सुन रहा है बंदा। वो तो सोच रहा है किसी न किसी तरीके से इसको काटनी है इसकी बातों को मुझे। मतलब उसको पता नहीं, उसने कभी देखा नहीं, उसने कभी मतलब किसी से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और वो मान रहा है बंदा, और एक कह रहा है कि है ही नहीं ऐसा। तो दोनों मूर्ख है भाई यार, डबल मूर्ख है जो इनको देख रहे हैं। जैसे मैंने भी देखा ना इनको, क्योंकि पर मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए मैंने देखा, पर मुझे लगा कुछ ना कुछ होगा जो जिस चीज़ से ये जो गलत चीज़ है इनके मजहब में, वो उसको सुधारने का काम कहीं ना कहीं से ये कर रहे होंगे मुझे लगा। और मुझे घंटा नहीं लगता, रत्ती भर नहीं लगता। और इसी चक्कर में क्या हुआ, डिबेट ढंग से हो ही नहीं पा रही, क्योंकि ये जावेद अख्तर है ना, वो भी पूरी तरह से नास्तिक ही है, कि है ही नहीं कुछ भी। वो कह देते मुझे पता नहीं, अभी सीधी सी बात है नहीं, पर वो दिखाए सिर्फ जैसे मुझे पता नहीं है चीज़ें है या नहीं है, तो इसलिए मैं मानता नहीं हूँ। पर इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप नास्तिक हो जाओ, नास्तिक बन जाओ, कि आप इनकार करके बैठ जाओ। पर आप इन चीज़ों से इनकार कर सकते हो, मैं सरेआम कर सकता हूँ कि जो गलत चीज़ें हैं इनके मज़हब में, धर्म में, जिसके नाम पे लोगों को ब्रेन वॉश करके बम बनाकर फटने के लिए किसी और देश में या किसी और जगह पर भेज दिया जाता है, वहाँ पे कितने लोग मरते हैं, मैं सरेआम कह सकता हूँ ये गलत है। पर ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मैं नास्तिक को मानता नहीं हूँ, मानता नहीं, ये कह सकते, ये ऐसी चीज़ कह सकते हैं क्योंकि पता है कि ये चीज़ किसी कोई गलत नहीं कहेगा इनको उस तरह से। क्योंकि आप ये पर इस चीज़ पे उंगली उठा लेते ना आप, हिजाब पे और इन चीज़ों पे जो मैंने बताई आपको गलत चीज़ें, आपको ढंग से पता होगा हलाला वगैरह, तो फिर उनको मिर्ची लग जाती, फिर ये गया था बंदा, फिर उसके पीछे हो जाते सभी। पर इसने ऐसा कह दिया ना मैं तो नास्तिक हूँ, फिर मतलब अलाउड है उस बंदे को ऐसा कहने के बाद। चलो क्या ही बात कर रहे थे, जाहिलों वाली बात थी। और वीडियो कैसा लगा आपको जान के, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप ऐसे वीडियोस आते हैं, कोई और चीज़ पे आप वीडियोस आते हैं, कोई वीडियो ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं मैं उस चीज़ को देख के आपको बोल के बताऊं कि क्या है, मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।
और वैसे ये 1 घंटे का ही मैंने देखा था, उसमें मुझे जो निचोड़ निकाल के जो मुझे पता लगा, जो वो मैंने आपके सामने समक्ष रख दिया। और गला बहुत दुख रहा है थोड़ा सा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।